हेलो एवरीवन, मैं आपकी एसएस टीचर मिसेस खुशबू हलावत आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स, इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में यही बताना चाहूँगी कि जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रोडक्शन को डिस्कस किया विद एग्जांपल ऑफ द पालमपुर। प्रोडक्शन जो है हमारी मेन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स। तो ये 4 फैक्टर थे। इन चारों में हमने जो है सबसे पहले डिस्कस किया लैंड को। फर्स्ट चैप्टर में ही हमने तीनों फैक्टर्स को कवर अप कर लिया, दैट इज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। उसके बाद जो फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल, दैट one is very important factor of production. We can say the production mainly depend on the fourth factor. If our fourth factor, that is human resource, human capital, is useful, then production can be increased. तो उसी को हम आज बहुत डिटेल में एक सेपरेट लेसन के रूप में हमारी बुक में इकोनॉमिक्स की इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पीपल एज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स बच्चे आप पहले ही सेशन में आपका मेन जो एक बेसिक कंसेप्ट बेस क्या रहेगा कि पॉपुलेशन किसी भी देश की जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी देश का, वो उसके लिए आइदर इट कैन बी असेट और अ लाइबिलिटी। फर्स्ट लाइन में ही आप देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इट कैन बी अ असेट और अ लाइबिलिटी। देखिए असेट, ये असेट लिखा हुआ, असेट होती है संपत्ति, संपत्ति मीन्स पूंजी, धन, और या फिर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है जिम्मेवारी। हाँ, किसी भी देश की जनसंख्या उसके लिए या तो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है या उसके लिए बोझ बन सकती है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी देश की जनसंख्या, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन इन व्हाट वे कैन बी बेनिफिशियल और बिकम अ बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें हम पीपल एज अ रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। पीपल एज अ रिसोर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जनसंख्या है, सेकंड पे आ जाते हैं, जो हमारी जनसंख्या है सेकंड स्टेंजा में, पीपल एज अ रिसोर्स, उसे हम रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स कहते हैं। पॉपुलेशन को हम ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स जो भी क्वालिटीज, एबिलिटीज, स्किल्स, कैपेसिटीज जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं इंसान की, तो वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स एक तरीका है किसी भी देश की जनसंख्या को दर्शाने का, उसकी प्रोडक्टिविटी को दर्शाने का थ्रू द स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग पीपल, देश में काम करने वाले लोगों की काबिलियत को, प्रोडक्टिविटी को दर्शाने का, उनकी स्किल्स को दर्शाने का, उनकी एबिलिटी को दर्शाने का। इसमें यही बताया गया है कि पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स, जो कि किसी भी देश की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में देश में कुल कितना उत्पादन होता है उसमें अपना योगदान देती है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है, पॉपुलेशन है देश की, जो अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज के द्वारा देश के उत्पादन में योगदान देती है। तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट साइड। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, जो पॉपुलेशन के कारण बढ़ती हैं, कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा, उसको एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, उसको जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिलेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं, कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एजुकेशन, ये सब समस्याएं हम इसको समस्या मानने लग जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अगर हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, अगर वो जो है स्किल्ड हो, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ह्यूमन कैपिटल, यहाँ एक वर्ड आप देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल, देखिए ह्यूमन रिसोर्स हमेशा
पॉपुलेशन का नेगेटिव साइड देखते हैं, वी ऑलवेज कंसीडर द नेगेटिव साइड ऑफ द पॉपुलेशन, हम नेगेटिव साइड देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, जो पॉपुलेशन के कारण बढ़ती हैं, कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा, उसको एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, उसको जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिलेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं, कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एजुकेशन, ये सब समस्याएं हम इसको समस्या मानने लग जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अगर हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, अगर वो जो है स्किल्ड हो, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ह्यूमन कैपिटल, यहाँ एक वर्ड आप देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स आप यहाँ पे जानेंगे, यहाँ जो ये आप वर्ड देख रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो अब हम इस लेसन में आगे यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन द हेल्थ, एजुकेशन और स्किल। इस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं, ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और इसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने ह्यूमन को एजुकेट किया, हमने ह्यूमन को ट्रेन किया, हमने ह्यूमन को हेल्दी बनाया। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोगों का। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स, आप स्टूडेंट हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन आवर कंट्री। आप ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट बनने जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है आप हैं, पर आपको एजुकेशन दे करके, आपके पेरेंट्स अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा करके, आपको हेल्दी रखकर, आपको अच्छी डाइट देकर, फ्रूट्स, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बैलेंस डाइट यू आर गेटिंग, उसके साथ साथ आपको स्किल, पर्टिकुलर कोई फील्ड आगे जाकर पर्टिकुलर कोई फील्ड, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, स्किल करके आपको, तो आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। नाउ यू आर, दिस इज द एज व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल। आप ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। कैसे? आपकी एजुकेशन के द्वारा, आपकी जो है वो हेल्थ के द्वारा, बेटर हेल्थ के द्वारा, और आपके जो है वो स्किल इम्प्रूवमेंट के द्वारा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो पैसा लगाया जा रहा है, ये जो खर्चा किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो ये देखिए, अब हमारा नेक्स्ट यही आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो ये इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो है, ये किस तरीके से होती है? ये होती है एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। आपको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। खेल में जैसे कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है, कोई किसी तरह से एक्टिविटीज़ में, पेंटिंग, डांसिंग, तो ट्रेनिंग। मेडिकल केयर के द्वारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, आपको अच्छी डाइट देकर, हाइजीनिक के द्वारा, तो बेटर फैसिलिटीज़ के द्वारा आपको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये जो पैसा लगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। तो हमने यहाँ तक क्या किया कि ह्यूमन रिसोर्स दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट when it can be convert into human capital, जब इसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल है कि मानव को जब उसके गुणों को, उसके जो है योग्यताओं को, उस शिक्षा के द्वारा, स्किल के द्वारा, और उसके जो है वो स्वास्थ्य के द्वारा इम्प्रूव कर दिया जाए, बेटर कर दिया जाए, बेहतर बना दिया जाए, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और ये ह्यूमन कैपिटल 3 तरीके से होती है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, और साथ में जो है वो स्किल।
तो ये चीज़ें जो हमारी हैं, इसके द्वारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ये ही ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाती है। तो ये आपका वेरी फर्स्ट जो आपका पार्ट है लेसन का, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये आपको कार्टून दिख रहा है कि कार्टून में क्या डिस्कस किया जा रहा है कि दो बच्चे आपस में डिस्कस करें कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बाकी रिसोर्स की तरह नहीं है क्या, लैंड और लेबर जो हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, बाकी रिसोर्स की तरह नहीं है क्या ये? तो लैंड और लेबर की तरह ये क्यों नहीं है? क्योंकि जो है ये लैंड और लेबर की तरह क्यों नहीं है? एक मिनट बेटा। लैंड और लेबर की तरह क्यों नहीं है? ये देखिए, लैंड और लेबर को ये डिस्कस कर रहे हैं, लैंड और लेबर की तरह ये क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड और लेबर दे कैन नॉट यूटिलाइज देमसेल्फ। लैंड अपना खुद का प्रयोग नहीं कर सकती, लेबर अपना खुद का प्रयोग नहीं कर सकती, ह्यूमन कैपिटल अपना खुद का प्रयोग कर सकती है। ह्यूमन नोज ईच एंड एवरीथिंग, इट इज ह्यूमन हु कैन टेक डिसीजन। सो ये डिफरेंस है लैंड और लेबर में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर अब आपको ये बताया जा रहा है एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन। रोल ऑफ एजुकेशन। तो ये रोल ऑफ एजुकेशन आपको बताया जा रहा है, जिसमें कि आप ये डिस्कस करने जा रहे हैं यही आगे आपको समझाया जा रहा है कि इन व्हाट वे ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्स। तो यही आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एजुकेशन जो है that is the first aspect with the help of we can convert a human resource into human capital। तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एजुकेशन की वैल्यू इसमें आपको बताई जा रही है और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स बेटर है अदर रिसोर्सेज से, कि एजुकेशन इंसान को जो है वो बेहतर बनाती है। एजुकेशन से इनकम तो बेटर होती ही है, अ पर्सन कैन अर्न बेटर इनकम एज वेल एज हायर इनकम। देखिए, इनकम, हायर इनकम तो होती है, उसके बाद सोसाइटी जो है उसको भी इनडायरेक्ट जो है फायदा होता है। एजुकेशन जो है सिर्फ एक व्यक्ति जो एजुकेटेड है उसका ही फायदा नहीं होता है, एक एजुकेटेड व्यक्ति इंसान जो है वो सोसाइटी को भी फायदा पहुंचाता है, सोसाइटी को बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा है। तो इन दिस वे एजुकेटेड मैन एजुकेशन इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर वन सेल्फ बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और हेल्दियर पॉपुलेशन अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है, ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है एज कम्पेयर टू द अनहेल्दी पॉपुलेशन। सपोज कीजिए आप किसी को काम पर रखना चाहते हैं, आप काम पर किसको रखेंगे? एक बीमार व्यक्ति को रखना चाहेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहेंगे? बीमार व्यक्ति को अगर आप मन आपका चलो ऐसा हो भी जाए कि गरीब है बेचारा, चलो रख लेते हैं, पर वो हर दूसरे दिन आपसे छुट्टी मांगेगा, आप परेशान हो जाएंगे, तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी, उसकी काम की क्षमता भी कम होगी, धीरे काम करेगा, थक जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन से कि health is a most important aspect and it is the aspect that increase the production of the particular area, particular country। तो health जो है वो उसके साथ साथ एजुकेशन जो है वो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं और यही दोनों एस्पेक्ट जो हैं ह्यूमन कैपिटल को जो है वो सुपीरियर बना देते हैं, बेहतर बना देते हैं दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल से बेहतर बना देते हैं। और इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंड एंड द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस लेसन में कि किस तरह से किसी भी देश की, आगे हम ये डिस्कस करेंगे, किस तरह से किसी भी देश की जनसंख्या जो है उसके लिए एक फायदेमंद और एक जिम्मेवारी दोनों ही हो सकती है। तो बहुत बड़े दशकों से, वो पिछले कई डिकेड से हमारी पॉपुलेशन जो है एक लाइबिलिटी बनती जा रही है हमारे लिए, ना कि एक असेट। लाइबिलिटी मीन्स
जो है जिम्मेवारी, देश की सरकार को चिंता रहती है कि लोगों को भोजन, लोगों को रोजगार, हर जो है उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हम कैसे प्रोवाइड कराएं इतनी बड़ी जनसंख्या की। परंतु उस इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद हम उस जनसंख्या का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। Here is a story of शाकाल एंड विलास। You can read that story। यहाँ दो बच्चों की बात की गई है, दो फ्रेंड हैं, विलास और शाकाल। दोनों ही एक गांव में रहते हैं, दोनों ही लगभग 12 साल के हैं। शाकाल जो है वो एक ऐसी फैमिली में है जिसके पिताजी उसको स्कूल भेज देते हैं। वो मैट्रिक करने के बाद जो है वो कंप्यूटर कोर्स कर लेता है। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद उसको जो है अच्छी जॉब मिल जाती है कंपनी में। वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके अपनी जो है पोजीशन भी अच्छी कर लेता है। उसकी सर्विसेज, उसको तनख्वाह अच्छी मिलने लगती है तो वो उसके पिताजी से काम करवाना छुड़वा देता है। तो इन दिस वे हिज लिविंग सर्कमस्टांसेस, शाकाल लिविंग सर्कमस्टांसेस इंप्रूव। बट विलास की बात करें, विलास जो है दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती जाती है। उसकी मदर मछलियाँ बेचती है, वो भी बीमार रहता है, अर्थराइटिस है, उसके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रेगुलर स्कूल नहीं जा पाता है। सो इन दिस वे एक व्यक्ति जो हेल्दी है स्कूल जा रहा है, एक बच्चा जो हेल्दी नहीं है, जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, वो ना पढ़ने के कारण, ना हेल्थ होने के कारण वो अपनी माँ के काम को ही कंटिन्यू करता है, मछली बेचने के काम को ही, जिसमें जिंदगी भर उसके हालात वैसे ही रह जाते हैं। जबकि शाकाल के हालात इम्प्रूव हो जाते हैं। वो अपने फादर का खेतों में काम करना छुड़वा लेता है, अच्छी अर्निंग हो जाती है, अच्छी जो है उसकी लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। तो लाइफ के सर्कमस्टांसेस चेंज होने के कारण उसकी सिचुएशन बेटर हो जाती है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल जब बन जाता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से उसकी जो है वो सराउंडिंग चेंज होती हैं, कैपेसिटी से कैसे उसकी हमने जो है वो किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी को एनहेंस करके, बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन तो बढ़ा ही, उसके आसपास के उसकी जो सोसाइटी है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, दैट ऑल्सो इम्प्रूव। तो ये स्टोरी आप पढ़िए और समझिए। अप टू हेयर वी विल कंप्लीट आवर लेसन in first part. In next video we will discuss further. I hope you like and understand. If you have any doubt you can raise your doubt in comment, and please like and subscribe my video। और इसी तरह से 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की कंटिन्यूस हम चैप्टर करते रहेंगे। थैंक यू। आई होप आपको फर्स्ट 2 पेजेस क्लियर हुए होंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इट्स योर ओन चैनल। थैंक यू।